विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य ताली बजाइए भाई। ठीक है। कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मेरी माटी मेरा देश, यह कार्यक्रम विगत 9 अगस्त से 30 अगस्त तक पूरे राष्ट्र में सोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र सभी के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट थे। नगर निगम का जो टाइम था वो 16 अगस्त से 20 अगस्त के लिए था, जिसके तहत हम लोगों ने 16 अगस्त को मेरी माटी मेरा देश व गुब्बारा और उसके स्लोगन के साथ हम लोगों ने उड़ा करके और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया था, देशभक्ति का संदेश दिया था। उसी कार्यक्रम में पंच प्राण विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी को हाथ में ले करके प्रतिज्ञा करने का कार्यक्रम था, जो हम लोगों ने घूम घूम करके किया और प्रभात फेरी निकाली और पद यात्रा करके हम लोग मिट्टी ला करके नगर निगम में रखा। उसी कड़ी में वसुधा बंधन के तहत हम लोगों ने 75 पेड़ लगाए अमृत सरोवर के पास और अभी और पेड़ लगाए जा रहे हैं। वीरों का बंधन, जिसके तहत आज हम लोग वीरों का बंधन कर रहे हैं। वीरों के बंधन की श्रेणी में हमारे स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी, वीर शहीद, वीरांगनाएं सबका सम्मान हम लोग आज कर रहे हैं। और दीपक जला करके जो वैसे लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, जो कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, उनको रास्ता दिखाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। अभी हम लोग शिला फलकम का कार्यक्रम करेंगे। शिला फलकम के कार्यक्रम में राष्ट्र को जिन वीरों ने, जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनका शिलापट पर उनको नमन संदेश हम लोग दे रहे हैं। आगे 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 सर आगे। एक मिनट सर अच्छा तू आओ जा पता इनको बुला लीजिए ना सर, आने दीजिए ना आज ना अभी। अरे आज ना थोड़ा 2 मिनट आइए ना। अच्छा लगा जितना भी। अरे उनको भी बुला लीजिए ना सर। चलिए आइए। पूरा मामला क्या है? हमारे 3-4 डॉक्टर्स को किसी व्यक्ति ने फ़ोन पे कुछ धमकी वगैरह, कुछ पैसे की डिमांड की थी। उसी संदर्भ में हम लोगों ने सीनियर एसपी श्री प्रभात कुमार जी से पहले बात भी किया था और आज उनसे मिलने आए। एसपी साहब ने हम लोग को पूरी तरह से आश्वस्त किया है। उन्होंने बताया है कि इस केस की उनको पूरी जानकारी है और कौन व्यक्ति है उनको पूरी तरह से पता चल गया है और जल्दी उसको एप्रीहेंड करके उनको पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स को इसके लिए बिल्कुल भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या फ़ोन के माध्यम से मांगता था कि आकर के क्लिनिक में मांगता था? टेलीफोन पे कुछ कॉल्स आए थे, टेलीफोन पे और मैसेजेस में कुछ कॉल्स आए। कितने पैसे मांग कर? किसी का नाम लेकर के मांग रहे थे? किसी पैसे नहीं, किसी का नाम लेकर नहीं। वो जैसा जो मुझे जानकारी है उसमें इन जनरल पैसे की डिमांड कर रहा था। कितने पैसे मांग कर रहे थे? ऐसा कोई फिक्स नहीं था, कुछ एट रैंडम कुछ डिमांड्स कर रहा था। क्या
कुछ मामला है ये डॉक्टर का? कुछ लोग हमारे पास आए थे, डॉक्टर लोग। कोई एक आदमी है जो कॉल करके आज से लगभग 4-5 दिन पहले कुछ पैसा उसे मांग रहा था, उसको हम लोगों ने इंक्वायरी भी कर लिया है। ये कोई क्रिमिनल नहीं है और ये एकदम साइको टाइप का एक आदमी है, 2-4 हज़ार रुपये लोगों से मांगता है। किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है। ये प्योरली मतलब उस सेंस में क्रिमिनल गतिविधि या क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वाला कोई आदमी नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस इसमें काम कर रही है, बहुत जल्द उसको पकड़ के हम लोग जेल भेजेंगे। कितने पैसे का डिमांड करता है सर? 2000, 4000, 5000 यही सब। ठीक है। बगल जिला का लेके आ रहे हैं सर, चश्मा ले लिए। अब ये समझने की बात है कि आखिर ये होटल में एक ही रूम में यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनका सामान है, जो सामान अंदर में है, और पुलिस एक एक सामान खंगाल रही है, वो देखने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये घटना कैसे घटी। देखिए यहाँ पर जूता है, ये जूता उसी युवक का है और साथ साथ एक चप्पल भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। हालांकि युवक जो है वो 80% जल चुका है और महिला 40%। महिला TMH में इलाजरत है, जबकि युवक को रिम्स भेज दिया गया है। स्थिति एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है सर, लेकिन लाइटिंग की वजह से ये खराब हुआ है। DVR वो नहीं है 10 बजे लड़के का चेक इन हुआ था। फिर तो वो उन्होंने ये बोल के चेक इन लिया था कि उनके कोई गेस्ट आ रहे हैं बाहर से, उनको बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए चाहिए था। तो वो मतलब उस रूम में ले लिया था रात को। फिर 4 बजे के समय भोर के टाइम पे फिर युवती आती है, वो खुद जाते हैं उनको पिक करके लाने के लिए। आने के कुछ मिनट के बाद ही स्टाफ को चिल्लाने का आ जाता है। तो स्टाफ जा करके देखते हैं तो उनका मतलब झुलस रहे थे वो। तो किसी तरह से सहायता करते करते जब तक सहायता हो रहा था तब तक उनके मित्र और उनके भाई आ जा रहे हैं और फिर उनको लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। महिला कितने बजे आई? ये नियम है होटल में? सर हम लोग तो मैरिड वगैरह अलाउ करते ही हैं, ऐसा तो कहीं हम लोग के पास ये नहीं है कि हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। कोई अगर जेन्यून है हम लोग ID वगैरह कलेक्ट करके हम लोग अलाउ करते हैं, बट जहाँ पे हमें ये होता है तो उसमें हम लोग नहीं करते हैं। तो इन लोग दोनों का क्या जमा लिए? आधार कार्ड वगैरह सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर वगैरह एंट्री करवा करके जैसा होटल का प्रोसीजर है। सर ये लड़के का जो एड्रेस था वो बर्मा माइस का था, लड़की का जो एड्रेस था वो बाहर का था, मयूरभंज जोड़ी। क्या रिलेशन बताए थे दोनों? सर वो लोग दोनों बताए थे कि मतलब ये रिलेटिव है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया था। मेरे एक रिलेटिव बाहर से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो महिला कब आई थी? महिला सुबह में आई। कितने बजे? भोर में वो 4 बजे के करीबन, 4-4:15 बजे के करीबन वो आए। तो 4 बजे सुबह? मैं एक्चुअली नहीं था ड्यूटी पे, मेरा शिफ्ट एक्चुअली सुबह 9 बजे से चालू होता है। तो जो रात वाले हैं वो ड्यूटी में थे, उन्होंने जैसा बताया मैं आपको बता रहा हूँ। घटना मानी जैसे हुई तो क्या पता चला आप लोग को? सर जो रात में शिफ्ट में थे वो बता रहे थे कि उनको आवाज़ आई, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आई। तो उनके बाद सब जितने भी स्टाफ मौजूद थे उसमें वो आकर के यहाँ से कमरे से ये किया गया। तो कमरे से करने के बाद उनको सहायता करते करते उनके मित्र और भाई आ गए। तो उसके बाद फिर TMS। क्या नाम है आपका? किनका सर? आपका? मेरा नाम सौरभ है, मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। घटना यही घटी है कि लड़की रहने वाली छायानगर के सीताराम डेरा, लड़का है जो बर्मा माइंस का रहने वाला है। दोनों के बीच इंस्टाग्राम के थ्रू फ्रेंडशिप हुई थी और फिर लड़का शादी के लिए दबाव बना रहा था। लड़की शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची भी है। और फिर यही हुआ कि लड़की मना कर रही थी, बार बार वो लड़का रेसिस्ट कर रहा था। लड़की रेसिस्ट कर रही थी
और फिर शायद हो सकता है कि जहाँ तक लड़की का बताना है कि फोन करके उसने बुलाया कि ऐसा ऐसा फाइनल हम लोग बात करते हैं और उसको खत्म करते हैं, तुम शादी नहीं करना चाहती हो। फिर वो लोग होटल में रूम लेकर के आए हुए थे एंड फिर शायद जहाँ तक जानकारी लड़की के द्वारा दिया जा रहा है कि वो बॉटल में केरोसिन ऑयल लेकर के फिर आया एंड फिर उसने पूछा कि शादी करोगी नहीं करोगी, उसने मना कर दिया एंड जस्ट उसने पूरा डाल दिया अपने पर। उसको बीच बचाव में लड़की पे भी थोड़ा तेल गिरा और लड़कियों को भी थोड़ा सा आग लग गया। लाइटर के थ्रू शायद लड़का लेके आया था लाइटर, उस पे भी लग गया और लड़की पे भी लग गया। कंडीशन दोनों की मतलब लड़की की तो ठीक ही है अभी, लड़के का तो नहीं कहा जा सकता, शायद रिम्स रेफर किया गया है। किस होटल में घटना हुई है? ये होटल आपका साक्षी अंदर से चंद्रा होटल है। अच्छा, तो होटल के प्रभारी क्या कह रहे हैं? होटल का मैनेजमेंट द्वारा क्या कह रहे हैं? अभी तो उनसे एक सीक्वेंस में सारी चीज इन्वेस्टिगेशन में पूछना है हमें। जस्ट हम लोग आए हैं, विजिट ही किया है घटनास्थल, उसके बाद ही फिर देखते हैं कि कैसे लिया जाएगा इंडिविजुअली, क्या क्या कहना है क्या नहीं कहना। कंडीशन तो लड़के के नहीं बता सकते, रिम्स रेफर किया गया है। लड़की की तो उनको लगता है कि अभी ठीक ही है वो। क्या ये नियम 4 बजे सुबह में कोई आती है? नहीं, ऐसा तो नियम नहीं है, ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हैं, बट उसको जब तक हम लोग वेरीफाई नहीं करते हम लोग कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस कंडीशंस में उन्होंने ऐसा किया है, दिया है, क्या इनका कहना है। इनकी भी बात सुनना जरूरी है, उसके बाद ही हम कुछ कहीं ना कहीं तो बिल्कुल हुई है, क्योंकि सीसीटीवी जिस तरह से बता रहे हैं ये लोग कि वर्किंग नहीं है और 1 वीक पहले ही इन्होंने कंप्लेन किया है, तो वो सारा कंप्लेन हम लोग अभी खंगालेंगे कि इस तरह की चीजें सच है या नहीं है, इसके बाद ही कुछ का बताया जा सकता है। ठीक है।